नमस्कार दोस्तों, केवीएस ने आंसर की रिलीज़ करी तो यहाँ पर बहुत सारे आंसर गलत हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी गलत हैं और यहाँ पर आप मान के चलो कि 122-25 का जो हम लोग टारगेट रख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी कट ऑफ जाएगी, ये आंसर की गलत होने की वजह से है। तो मोटा मोटी अगर मान के देखा जाए तो हर शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो गलत हैं। तो उन क्वेश्चंस को अब मैं कहने वाला हूँ आपको, वो बात उस चीज़ को गांठ बांध के रख लेना कि आपको करना क्या है। अदरवाइज आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्वेश्चन के आंसर गलत ही रहेंगे और वो हमेशा ऑफिशियल रहेंगे और उन गलत क्वेश्चंस को अगली बार भी आप पढ़ोगे, क्योंकि जो आंसर माना है उसी आंसर को तो आप पढ़ोगे ना। तो चलो कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि करना क्या है आपको। तो करना ये है, जहाँ से भी आपने कोर्स लिया है केवीएस का, ऑफलाइन में है तो आपके लिए बेहतर है, ऑनलाइन वाले बच्चों की मदद हो जाएगी। ऑफलाइन वाले हैं तो आप जा कर के कहिए कि भैया हमारा आप कर दो। रीज़न क्या है, आपने करोड़ों कमाया है यार, तो कम से कम ये जो मुसीबत की घड़ी है ना, यहाँ पर आप कम से कम ये आपत्ति तो आप दर्ज करा दो, ठीक है। और यार अगर नहीं कराते हैं, देखो बहाने क्या होंगे कि आपको ही करना पड़ेगा दोस्त, हम नहीं कर सकते ना क्योंकि पेपर आपने दिया है। कोई बात नहीं, पैसा आप दे दो ना, बच्चे कर देंगे। क्योंकि 1500 रुपये के आसपास, अब देखो 1000-1500 फीस लगती है, फिर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3000-4000 दिया, फिर रुक करके पढ़ाई लिखाई करी आपने, और 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए आपको हो सकता है आप रेस से बाहर हो जाओ, बहुत दूर हो जाओ रेस से। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो बहानेबाजी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या फ़ायदा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने का। मैं भी यूपी टेट और सीटेट वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, आपको पता है कि यहाँ पर जब भी क्वेश्चंस गलत होते हैं, मैं खुद अपने पैसे से, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो बच्चों अपने पैसे से ही करना पड़ता है। ये भी ट्रस्ट होता है कि बच्चा, यार हम बच्चे के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं ना, बच्चों के आंसर ही गलत हो गया उसमें हमने अगर क्लेम ही नहीं करवाया तो क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो उनसे बोलिए कि भैया ऐसा है, क्लेम आपको करना है। और अगर नहीं सुनते हैं तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप अकेले 4 क्वेश्चन पर कर दो कि बहुत हड़बड़ी में, ऐसा मत करना। जैसे कि जिस शिफ्ट में हो, 21 हो, 22 हो, 25, 24-25 जो भी हो, उनके बच्चे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, और वहाँ पर चैट बॉक्स भी है, ठीक है। वहाँ पर चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में आइए और आपस में डिस्कशन कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कहाँ है, और मिल करके, जैसे कि मान के चलो कि 24 वाले बच्चे फर्स्ट शिफ्ट के 10 बच्चे हैं और वो आपत्ति करना चाहते हैं, 4 क्वेश्चन है तो 10 बच्चे हैं तो कितना, 4 क्वेश्चन पे 4000 रुपये लगेगा, 10 बच्चे हैं तो 400-400 रुपया कंट्रीब्यूट करके किसी तरीके से भर दो, ठीक है, लोड भी नहीं आएगा। और जो लोग कोचिंग वाले हैं जो ये कह रहे हैं कि ये भैया आपको ही करना पड़ेगा, हमने भी किया है ना यार, हमने तो किया ही है। तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, पासवर्ड से आप भी कर सकते हो भाई। पैसे आपको पैसे देने हैं, आपको करना कुछ नहीं है, आप बस उनको बता दो कि सॉल्यूशन कहाँ मिल सकता है, ठीक है, सॉल्यूशन कहाँ मिल सकता है, ठीक है। अब एक बाप अपने बच्चे को ये थोड़ी कहेगा कि बेटा अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है, मैंने तो तुम्हें बड़ा कर दिया, अब तुम्हारी इच्छा है क्या करना है। बाप तो हमेशा गाइडेंस देगा, हमेशा सपोर्ट देगा, ठीक है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट माई बाप होता है एक तरीके से उन बच्चों का जो उनके ऊपर विश्वास करके वहाँ पर तैयारी करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी पर 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है और ज़्यादातर जो जल है मानव उपयोग के बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, दोनों सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लेकिन ये आंसर जो है गलत दे रखा है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आंसर गलत दे रखा है। इसी तरीके से न जाने आप देखो पेडागोजी का सेक्शन अगर देखोगे, पेडागोजी का सेक्शन, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन समाधान मिले कहाँ से। अरे उसके लिए ये तो आप दिखा दोगे, एनसीईआरटी की बुक दिखा दोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन पेडागोजी कौन सी एनसीईआरटी की बुक दिखाओगे भाई? तो वो तो टीचर बताएंगे ना भाई कि इसका क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। अब भाई इतनी मोटी फीस ली है तो यार बताओ ना कम से कम आप लोग। लेकिन वो, अब दिक्कत वाली बात यही है कि बच्चे समझदार है नहीं, बच्चों को दिन भर यही देखना है कि कट ऑफ क्या जा रही है, ठीक है। मतलब क्या मैं बता सकता हूँ, मेरा जो काम था मैं आपको बता दिया कि आप अपने टीचर से बोलो, अगर नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। आप एक चीज़ कर सकते हो, टेलीग्राम पर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और वहाँ पर जा करके क्या करना है आपको, एक दूसरे के साथ सुलह करके, एक दूसरे को भेज करके, टाइम है नहीं, और आप लोग फटाफट आपत्ति दर्ज कर दीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको पता भी चल जाएगा किस क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज हुई है, और मज़ा भी आ जाएगा। और जिसका पैसा आएगा कोई बात नहीं, 400-400 रुपये मिला करके करना है, जिसके अकाउंट से जाएगा उसको ज़्यादा पैसा आ जाएगा, कोई बात नहीं, नंबर बढ़ जाएंगे, पैसा 200-300 रुपये इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आना चाहिए, बस ये चीज़ मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कट ऑफ को लेकर के जो हल्ला चल रहा है, कट ऑफ क्या हो सकती है उसको मैं बता देता हूँ आपको।
बेसिक चीज़ें हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट आ रहे हैं और कह रहे हैं 130 प्लस जाएगी, ठीक है यार, 130 प्लस मजाक नहीं है। उस एक्सपर्ट को भी बैठा दोगे ना, वो 130 नहीं ला पाएगा, भले किसी भी चीज़ की सब्जेक्ट की तैयारी करता हो। हर एक बच्चे को, मैं ऐसे ऐसे बच्चे को जानता हूँ जो कि आता हुआ क्वेश्चन गलत करके गया, ठीक है, आता हुआ। जैसे ये है ना कि पृथ्वी दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, दिखा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया कि अर्जुन अवार्ड विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिला करके। किसी ने पढ़ाया होगा आज तक कि केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा तो दिया जाता है, किसी ने ये बोला होगा कि राज्य सरकार नहीं देती इस चीज़ को, किसी ने नहीं बोला होगा, सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन देखिए इसमें राज्य सरकार जोड़ के क्वेश्चन को टफ बना दिया, और बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे कि हाँ ये दोनों के द्वारा दिया जाता है, दोनों सही है करके आ जाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हुए, मैं आपको और दिखाता हूँ, रुको। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चे बार बार सीटेड में भी ये पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, लेकिन नाम ही ऐसा है कि बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये प्रकाश संश्लेषण वाला है, और प्रेशर भी तो होता है यार पेपर में। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पर, हरी पत्तियों में, हरे तनों में, हरे शाखा में, हरे जोड़ों में। अब देखिए अब बच्चों ने क्या कहा, हरी पत्ती, फटाफट मार के चले आया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गलती हुआ कि नहीं हुआ? प्रेशर भी तो होता है यार, उन्हें क्वेश्चन भी करने हैं, आगे वहाँ पर टिक 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 घड़ी बंद आगे बढ़ भी रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हरी पत्तियों में देखा और आंसर लगा के चले आए, और नीचे हरी तना में तो कभी किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, तनों के द्वारा भी होता है, हरी शाखाओं के द्वारा। देखो क्वेश्चन का लेवल आपको लगेगा हलवा है, सर प्रकाश संश्लेषण से आया था, अरे ये हलवा प्रश्न, ये देखो ना ये हलवा प्रश्न है। और लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि D SSB का टफ होता है, D SSB का टफ होता है माना जाता है, लेकिन फिर भी जो KVS का लेवल है ना दोस्त, वो अलग ही लेवल का था। मैथ बस इजी थी, बाकी कुछ इजी नहीं था, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि क्वेश्चन के पैटर्न देखो, ये तो पूछा ही जा रहा है, साथ ही साथ ABC इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों ने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर गलती करके आ चुके हैं। इस तरीके के सोच के देखो, अगर इस तरीके के टेढ़े मेढ़े सवाल नहीं होते तो हर बच्चे की 145 प्लस आते, लेकिन क्वेश्चन का लेवल ऐसा था कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे गलत हैं, 4 से 5 क्वेश्चन KVS ने यहाँ पर गलत कर दिए हैं। तो अब मान के चलो कि 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हैं, तो 130 प्लस जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता यार, ठीक है। याद रखना 120 प्लस ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2500-2300 कुछ सीट हैं, तो उस पर सिलेक्शन नहीं देना है, इसका 3 गुना, या मान के चलो 6 से 7 हज़ार बच्चों को बुलाना है। तो आपको क्या लगता है 6000 बच्चे 120 प्लस लेकर के आ जाएंगे? 130 प्लस लेकर के आ जाएंगे 6000 बच्चे? इतने पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना तो सुधर जाएगी देश की व्यवस्था, ठीक है। और कभी हो ही नहीं सकता। रियलिटी ये है कि किसी भी देश में ऐसा नहीं हो सकता। रीज़न क्या है, 70% से ऊपर कभी भी जा ही नहीं सकता, क्योंकि 70% से ऊपर आप देखोगे कि 7000 बच्चे जो है 70,000 से 70% से ऊपर लेकर के आ नहीं आ सकते यार। और ये भी 180 नंबर में, 100 नंबर का होता तो 1% मान भी लिया जाता कि चलो काम बन गया, लेकिन 180 क्वेश्चन में 70% मेंटेन कर पाना ये मुश्किल है, ठीक है। तो 120 आप मान के चलिए आराम से होगा। इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, और इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, अगली बार फिर कोई KVS आने वाला, अब ऐसा नहीं लेट लगेगा। अगली बार 3000 आए, 4000 आए, फिर अगले साल KVS की वैकेंसी आएगी, तो इसको लेकर के निश्चित रहिए, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर अपने आप में डिस्कशन कीजिए, चैट बॉक्स ओपन कीजिए, जिसके जो है क्वेरी वहाँ पर पूरा कीजिए, आपस में डिस्कशन करके कैसे भी करके पेमेंट वेमेंट करिए और उस चीज़ को फुलफ़िल करिए। मेरे से जितना हो सकता था मैंने आपको बता दिया। कम से कम बहुत सारे शिफ्ट है जहाँ पर 8 नंबर बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है, 8 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है। कुछ लोग बता रहे हैं कि बाकी क्या बता दीजिए, तो देखिए OBC का जो है 115 प्लस है, 120 भी जा सकता है, बराबर जा सकता है। SC का देखो 110 है, EWS का जो है 118 तक जा सकता है भाई, 118 115 जा सकता है। OBC EWS ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 1-2 नीचे ऊपर, ठीक है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे। और 95 से 100 मैं फिर बोल रहा हूँ, ST का इससे ज़्यादा नहीं जाएगा इस चीज़ को। कुछ लोग बता रहे हैं कट ऑफ में, देखिए कुछ लोगों की बात नहीं करता कौन क्या है, कुछ लोग बता रहे हैं 130, 128, 126, ये कट ऑफ का तरीका थोड़ी है यार, ये कट ऑफ है। 130 जनरल का, 128 OBC का, 126 SC का, 124 ST का, ऐसे कभी कट ऑफ जाता है क्या? 2-2 नंबर का फ़र्क है, गजब है। ये एनालिसिस थोड़ी है, ये फर्जी है, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं पता चलेगा कि इतना ही कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है SC में, ST में। रीज़न क्या है कि सीटें जो हैं बढ़ गई हैं फ़िलहाल के लिए, और आप पुराना रिकॉर्ड देखोगे तो भी देखो 95 गया था जनरल का, ST का कितना गया था, 77 गया था।
सोचो 18 नंबर का गैप है और वो 2 नंबर का 4 नंबर का गैप दिखा रहा है, गलत बात है। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अपना तैयारी करते रहिए इंटरव्यू की, अगर अच्छे नंबर है तो। बाकी टेलीग्राम पर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर दीजिए।